हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियांशु राही 24 के इस चैनल पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक टिश्यू। टिश्यू को हिंदी में हम बोलते हैं ऊतक। अब ऊतक क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऊतक का अध्ययन ऊतक विज्ञान या औतिकी कहलाता है। इसे हिस्टोलॉजी कहते हैं या ऊतक के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी के जनक मार्सेलो मैलपीगी को कहा जाता है। हिस्टोलॉजी के जनक मार्सेलो मैलपीगी को कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ऊतक का विकास सेलिट्रेटा संघ के जीव हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। अब हम लोग ये देखते हैं कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग देखते हैं ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग चारों डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारा है ऊतक है यह है पेशी ऊतक, जिसे इंग्लिश में मॉसिकुलर टिश्यू कहा जाता है। दूसरा हमारा है तंत्रिका ऊतक, जिसे न्यूरॉन टिश्यू कहा जाता है। तीसरा हमारा है संयोजी ऊतक, जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। उपकला ऊतक या एडिपोज, इसे इंग्लिश में एप्थिलियम टिश्यू कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग एक एक पार्ट को इसके डिस्कस करते हैं। पहला हम लोग देखते हैं पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। इस ऊतक से शरीर की सभी मांसपेशियां बनी होती है। अगर हम बात करें शरीर की मांसपेशियां किस ऊतक की बनी होती है, तो मस्कुलर टिश्यू की बनी होती है। अगला हम लोग देखते हैं शरीर की रक्षा प्रदान करता है ये। इसे संकुचनशील कहते हैं। इसे संकुचनशील कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इस ऊतक की कोशिका लंबी होती है तथा इन ऊतक में एक तरल पदार्थ भरे रहते हैं। इस तरल पदार्थ को सर्कोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सर्कोप्लाज्म कहते हैं। मानव में कुल 339 मांसपेशियां पाई जाती है। मानव में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? 339 मांसपेशियां पाई जाती हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं तंत्रिका ऊतक, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरॉन टिश्यू। इस ऊतक से मस्तिष्क, मेरुरज्जा को ही इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं तथा सभी तंत्रिकाएं न्यूरॉन के बने होते हैं। आपसे पूछी जाती है तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन टिश्यू में सभी तंत्रिकाएं किसकी बनी होती है? न्यूरॉन की बनी होती है। आगे हम लोग देखते हैं यह सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं संयोजी ऊतक, जिसे इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। यह ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू का वर्क क्या होता है, तो ये शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। आगे हम लोग देखते हैं अस्थि रक्त लसिका, ये इसके एग्जाम्पल है। अस्थि माने हड्डी होती है, रक्त और रक्त ब्लड लसिका। आगे हम लोग देखते हैं रक्त तरल संवहन ऊतक की बनी होती है तथा यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। बोन सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। अगर हम बात करें बोन माने हड्डी, ये किसकी बनी होती है? तो सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। हम लोग आगे देखते हैं उपकला एडिपोज ऊतक एपिथेलियम टिश्यू, इससे त्वचा बना होता है। शरीर के आंतरिक अंगों की बाहरी परत इसी ऊतक की बनी होती है। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यह वसा संग्रह तथा ऊतकों के बीच के स्थान को भरता है। बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण चेहरे में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अगला है वसा हमें चोट लगने से बचाता है। वसा बहुत हल्का होने से ज़्यादा जगह
घेरता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महिलाओं में वसा पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। अगला हम लोग देखते हैं, पुरुषों में वसा कम होने से उनका शरीर गठीला होता है। आगे हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान हो ऊतक कहलाते हैं। ऊतकों का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी में। अब हम लोग समझते हैं कि कोशिका क्या होती है। कोशिका को हम लोग समझते हैं कि कोशिका होता क्या है। जिस प्रकार हमारी दीवार छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बात करें कोशिका का खोज किसने किया था, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, जो रॉबर्ट हुक थे यह कौन सी कोशिका का खोज किए थे, तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किए थे। रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिका खोज किए थे, मृत कोशिका खोज किए थे, इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाता है। अच्छा, तो मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, तो जीवित कोशिका खोज किसने किया था, तो जीवित कोशिका का खोज 1674 ईस्वी में एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो ये कोशिका से संबंधित जानकारी है जो हमारे पेपर में पूछा जाता है। अच्छा, साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है, तो फाइकोलॉजी कवकों के अध्ययन को कहा जाता है, यानी कवक के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, इपिथीलियम ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। आगे हम लोग देखते हैं, 2 या 2 से अधिक ऊतकों को जोड़ने का कार्य कौन सा ऊतक करता है, संयोजी ऊतक, रक्त ऊतक, लिगामेंट, कार्टिलेज करता है। आगे हम लोग देखते हैं, जंतुओं की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर कौन से ऊतक पाए जाते हैं, तो उपकला ऊतक पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं, तो 639 मांसपेशियां पाई जाती है, 639 मांसपेशियां पाई जाती है। आगे हम लोग देखते हैं, शरीर में होने वाले सभी प्रकार के अनैच्छिक तथा ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है, तो तंत्रिका ऊतक करता है। तंत्रिका ऊतक में न्यूरॉन एवं न्यूरोग्लाया जैसे 2 विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं द्वारा निर्मित होती है। अच्छा, अब हम लोग ये समझते हैं अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रिया क्या होती है। अनैच्छिक क्रिया वह क्रिया होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे आँख का पलक बार बार ढपक जाना, बार बार ऊपर नीचे कंपन करना, तो ये हमारा अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आता है। पैर का अचानक हिलना, ये अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आता है। ऐच्छिक क्रिया जैसे छींक आना, ये भी अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण है। अब ऐच्छिक क्रिया देखते हैं जिस पर हमारा काबू होता है, जैसे हाथ हिल रहा है तो हम हाथ को कंट्रोल कर सकते हैं, पैर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिस पर हम कंट्रोल पाते जो हमारी इच्छा के अनुसार होती है उसे हम ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये सारे